बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ज्ञान प्राप्त करेंगे और इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं। यह है पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, जब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। आपको चित्र दिए हैं। मेरे मामा जी सेना में काम करते हैं। मेरे मामा जी सैनिक हैं। अब इतना बड़ा बोलने की जगह सिर्फ ये बात बोल दी कि मेरे मामा जी सैनिक हैं। क्या इस हार का मूल्य बहुत अधिक है? तो ये कह दो, क्या यह हार बहुमूल्य है, जिसका मूल्य ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, वो बहुमूल्य। ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने देखा कि पहले वाक्य पढ़ने और सुनने में अटपटे लग रहे हैं, वही दूसरे वाक्य पढ़ने और सुनने दोनों में सुंदर और प्रभावशाली लग रहे हैं। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है, जो परिश्रम करता है, मतलब जो मेहनत करता है, वह परिश्रमी या मेहनती। जो कम बोलता है, जो बोल नहीं सकता, वह है गूंगा। जो लोहे का काम करता है, वह कौन है? वह लोहार। जो सोने के गहने बनाता है, वह कौन है? वह सुनार। जिसमें कम बल हो, वह है निर्बल। जो प्रतिदिन होता हो, दैनिक। प्रतिदिन क्या होता है? सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना। तो ये दैनिक कार्य है जो प्रतिदिन होते हैं। एक सप्ताह में एक बार होता है, वह होता है साप्ताहिक। जो कभी न मरे, वह है अमर, जो कभी नहीं मर सकता। जिसके हृदय में दया हो, वह दयालु। जहां कैदियों को रखा जाता है, वह क्या है? जेल। जो दूसरों की भलाई करे, वह है परोपकारी। जो दूसरों पर परोपकार करता है, वह परोपकारी। जो कविताएं लिखता है, वह क्या है? कवि या कवयित्री। जिसका मूल्य न आंका जा सके, वह है अमूल्य। जिसका मूल्य ही नहीं है, जिसे हम मूल्य को पता ही नहीं लगा सकते, उसका मूल्य क्या है। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित जो काम से जी चुराए कामचोर। जो काम नहीं करना चाहता हो, वह कौन है? कामचोर। जहां इलाज के लिए जाते हैं, अस्पताल। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जो खेती करता है, वह कौन है? किसान। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वह कुम्हार। जो लालच करता है, वह कौन है? लालची। बच्चों, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो पढ़ा लिखा ना हो, वह कौन है? अनपढ़। जहां पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकालय। जो दूध दोहता है, वो वाला। जो मांस खाता है, मांसाहारी। जो शाक सब्जी खाने वाला है, वह शाकाहारी। दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी। जो बहुत दूर की सोचता है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, वह कौन है? दूरदर्शी। तो आइए बच्चों, इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम देख लेते हैं। पहला है, हिंदी में अनेक शब्दों या वाक्यांशों के साथ के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर व प्रभावशाली बनती है। तो बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको विलोम शब्द पाठ समझ में आया होगा। विलोम शब्द नहीं, पाठ आपको समानार्थी शब्द के अलावा एक नए शब्द जो है, हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो पाठ है, वह उचित तरीके से समझ आया होगा। अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को भी देखते हैं। यह है
प्रश्न एक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। जो लोहे का काम करता है, लोहार, सुनार या कुम्हार, तो लोहार। ख, जो दूसरों की भलाई करता है, अमूल्य, लालची या परोपकारी, तो परोपकारी। जो चित्र बनाता है वह कौन है? चित्रकार। जो मांस खाता है वह है मांसाहारी। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। पहला, विवेक ने लोहे की खिड़कियां लोहार से बनवाई। किससे बनवाई? दूसरा, हमारे यहाँ कई रिक्त स्थान आती है, मासिक पत्रिकाएं आती हैं। मासिक मतलब जो महीने में एक बार आती हो, और साप्ताहिक मतलब जो सप्ताह में एक बार आती हो। रोहन मेरा रिक्त स्थान है। सहपाठी, सहपाठी कौन होता है? जो साथ में पढ़ता है। घ, रिक्त स्थान ने बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई, तो किसने बनाई? मूर्तिकार ने। अब प्रश्न तीसरा है, काम दिया है, नाम बताइए। जो कविताएं लिखता हो, कवि। कविता कौन लिखता है? कवि। जो इलाज करता हो वह कौन है? डॉक्टर। अब रचनात्मक कार्य है, दिए गए चित्रों के नीचे अनेक शब्द और एक शब्द लिखें। तो जो बर्तन बनाता हूं, कुम्हार। दूसरा है, जो चित्र बनाता हो, वो कौन है? चित्रकार। तीसरा है, जो खेती करता हो, वह कौन है? किसान। तो बच्चों, पाठ हमारा समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करने वाले पाठ में आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो गई होगी। आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा, आपने अभ्यास कार्य को भी समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।